हो, डिस्कनेक्ट हो जा रहा हो, मेरा नेटवर्क खराब हो, उससे मतलब नहीं है। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा हो और ये सेंटर पॉइंट है, तो आप सब जानते हैं कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया एंगल के रूप में, उसको आप कहते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है एंगल के हिसाब से, तो आप इसमें दो तीन टर्म बोलते थे, याद करो। थीटा आपका था क्या? थीटा था आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आप ये भी जानते थे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, लेकिन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे बाय टाइम तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते थे, याद आया? डी थीटा बाई डी टी, इसको आप कहते थे एंगुलर वेलोसिटी, याद आया? उसी तरह से एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो वो कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये आपका कहला रहा था एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? आप ओमेगा की जगह अगर डी थीटा बाई डी टी डाल देते, ओमेगा की जगह, अब कई लोग को डी डी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब आज हम बताएंगे आपको शाम में जो क्लास होगा 4:30 बजे। उसको मिस किए तो कोई रिकॉर्डिंग कहीं अवेलेबल नहीं है, फिर आप जाइएगा, कोई मतलब नहीं है हमको आपसे। फिर भूल गई फोन मत कीजिएगा हमको कि हमको दिक्कत हो गया, छूट गया, फिर हम नहीं समझेंगे। ओमेगा की जगह अगर आप डी थीटा बाई डी टी डालते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दो बार डिफरेंशिएशन होगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हम समझा चुके थे, बस लिख रहे हैं। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि थीटा एक बार डिफरेंशिएट होता है तो वेलोसिटी, और एक बार और डिफरेंशिएट होता है तो एक्सेलरेशन। तो पहले आप जो साइन यूज करते थे, एक्स से लिखते थे आप डिस्प्लेसमेंट, और जब एक्स को आप टाइम से डिवाइड करते थे dx बाई dt, तो इसको आप लिखते थे वेलोसिटी, ये था आपका वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो होता था उसको आप लिखते थे dv बाई dt, और v की जगह ये लिखते थे तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई टी स्क्वायर, ये आपका था एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह आप सब एंगल में आने लगा, तो ये कहलाता है लीनियर वेलोसिटी। ये चमक रहा होगा थोड़ा, ये आपका कहलाता है लीनियर वेलोसिटी, और ये कहलाता है लीनियर एक्सेलरेशन। और ये आपका कहलाता है लीनियर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या है बिटवीन अल्फा एंड वी, सॉरी अल्फा एंड ए, और बिटवीन ओमेगा एंड वी। मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो आज का पढ़ाई का पहला टॉपिक जो कि 20-22 मिनट के बाद शुरू हो रहा है, ये तो आपको लिखवा चुके थे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी कुछ लिखना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत नहीं दिखेगा हम फोटो खींच के भेज देंगे, लेकिन ये पहले बता चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं दिखा रहे। लिखिएगा रिलेशन बिटवीन नंबर 1 लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 2 लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। Relation between linear velocity and angular velocity, number 1. Number 2, linear acceleration and angular acceleration. Relation between number 1 linear velocity and angular velocity, number 2 linear acceleration and angular acceleration. इसमें हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। मान लीजिए इसका रेडियस आपका r है, रेडियस कितना है r, यहां से यहां गया, तो ये मान लो कितना डिस्टेंस कवर किया है x। ये सिर्फ 1 मार्क्स में आता है, एग्जाम में आता जरूर है, 1 मार्क्स में आता है। 10th क्लास में हम सबों ने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू l बाई r, आर्क लेंथ l बाई रेडियस r, सुना है आपने? सिंस थीटा इज इक्वल टू l की जगह पे यहाँ कौन है, यहाँ पे l की जगह कौन है x, थीटा इज इक्वल टू x बाई r। This implies that x is equal to r into theta, x is equal to r into theta। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग with respect to time, dx by dt is equal to r कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कहीं भी जाएगा रेडियस तो बदलने वाला नहीं है ना। चाहो तो आप एक स्टेप रुक जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ r इंटू थीटा बाई में टाइम, r कांस्टेंट है तो बचेगा d थीटा बाई dt। अभी बताए थे dx बाई dt, यहाँ आप जो लिख रहे हैं dx बाई dt क्या होता है,
dx by dt होता है वेलोसिटी, और r तो ठीक है, d थीटा बाई dt क्या आता है ओमेगा। तो ये फॉर्मूला ना भूले, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। पहला फॉर्मूला रिलेशन नंबर 1 प्रूफ, वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। 1 मार्क्स में आता है, कभी कभी दोनों मिला के ही 1 मार्क्स का आएगा, बहुत लंबा नहीं आएगा। पहला प्रूफ कंप्लीट हुआ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम। सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसी के नीचे लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, फिर से दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगेन जो डिफरेंशिएशन पहली बार सुन रहे होंगे वो समझ लेंगे कि टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, जब तक वो सीख नहीं पा रहे हैं तब तक। आज इनको सिखाएंगे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों। dv बाई dt इज इक्वल टू r कांस्टेंट हो जाएगा, तो बस डिफरेंशिएशन होगा d ओमेगा बाई dt। dv बाई dt क्या होता है एक्सेलरेशन, d ओमेगा बाई dt क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू r अल्फा। तो ये फॉर्मूला ना भूले, v इज इक्वल टू r ओमेगा और a इज इक्वल टू r अल्फा। जल्दी से कॉपी कर ले, या इसको जो करने का मन है वो करें। सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो जो भी मेरा क्लास एटलीस्ट न्यूटन्स लॉ से कर रहे हैं या समझ रहे हैं उनको अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं भी कर रहे हैं वो कुछ बातों को जरूर समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो पूरा लॉकडाउन, जैसे आप 10th पास किए होंगे तो आपको मन में होगा ना कि आपको साइंस लेना है, तो जितने लोग को लगा हो साइंस लेना है वो क्या अभी अक्टूबर में हमको ज्वाइन किए, तो क्या उतने दिन से बस लॉकडाउन में वही केक और पेस्ट्री यही सब पका रहे थे और फुचका गुपचुप व्हाट्सएप स्टेटस यही लगा रहे थे। नहीं ना, आप इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि इतने दिन कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। आपको तो पढ़ाई इतने दिन कर, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप आज ही पहली बार शौक लगा पढ़ने का कि हम जीवन में आप पहली बार साइंस आज ही लिए, आज मतलब 10 क्लास पहले 5 क्लास, तो आपको मेहनत करना होगा। मेरे यूट्यूब चैनल में सारा वीडियोज है और अच्छे से है। ये नहीं बोले कि जीवन भर आपको वीडियो ही देखना है, कम से कम जो छूटा है वो तो देखना पड़ेगा ना। हम कोशिश किए कि रात में आपका बैच शुरू करने लगे, रात में नेटवर्क बिल्कुल खराब रहता है, नहीं हो पाता है क्लासेस। आपको लगता है कि भैया बोल के एक दिन लिए फिर नहीं लिए, रात में क्लास नहीं हो पाता है। इस चैप्टर का सबसे पहला एक्सप्रेशन, ध्यान से, ये पहला प्रूफ था आपका, हो गया। इस चैप्टर का सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम फोटो भी खींच के आपको व्हाट्सएप कर दे रहा है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्सप्रेशन फॉर centripetal acceleration, expression for centripetal acceleration, expression for centripetal acceleration of a particle in circular motion, of a particle in circular motion, expression for centripetal acceleration of a particle in circular motion। अभी तक हर्षित राज का मैसेज नहीं आया है, क्यों हाथ रेज कर रहा था 2-2 बार, पहले ही बोल दिया हर्षित राज, तो ग्रुप से अभी तुमको हम कुछ नहीं, ऐसे कैसे कुछ कर सकते, हाथ रेज करना, हाथ सबका किसी को शौक हुआ उठा लिया, उसमें क्या दिक्कत है। देखो ऋषभ को तो पूरा मन होता है बार-बार उठाने का। क्या ऋषभ नेटवर्क नहीं आ रहा है, रिपीट कर दे रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर centripetal acceleration, expression for centripetal acceleration of a particle in circular motion। इसके ऊपर लिख ले VVI का पावर इंफिनिटी, ये छप चुका है, ये लंबा एक्सप्रेशन है, 10 मिनट अभी मीटिंग बचा हुआ है, 10 मिनट में भी ये नहीं होगा। फिर भी मीटिंग अगर बीच में एंड हो जाता है तो आप तुरंत सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके दूसरा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। 2 मीटिंग होता है, ठीक है, कई लोग नए हैं इसलिए आपको बोलना पड़ता है। देखिए आप सब, अब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ही वर्ड यूज कर देते हैं, क्यों सेंट्रीपिटल वाली एक्सेलरेशन बोल सकते हैं आप। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में है, देखिए ये पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में है,
हम यहाँ पे थोड़ा वेक्टर यूज करेंगे, तो जो लोगों ने वेक्टर कभी नहीं सुना है वो चिंता ना करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बस देखिए, लेकिन इस टॉपिक के बाद कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आए। ये सेंटर पॉइंट है वो, मान लीजिए अभी आपका पार्टिकल पी पॉइंट यहाँ है, ये आर दूरी पे है, ठीक है। हम दो वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों लोग डिफाइन करते हैं, जैसे 3 यूनिट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप। डिफाइन करना मतलब हम अपने मन से मान लिया आई कैप वो है, इन तीनों का वैल्यू कितना होता है 1। आई कैप किस डायरेक्शन को बताता है, एक्स एक्सिस को। जे कैप किसको बताता है, वाई एक्सिस। जैसे हमको जाना है एक्स में 2 मीटर, तो हम बोलेंगे 2 आई कैप, याद आया आपको। हम बोलेंगे 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो समझ जाएगा, अच्छा एक्स में जाना है 2 मीटर, वाई में जाना है 6 मीटर। तो यहाँ पे भी हमको कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन, जैसे हम ये डिफाइन किए हुए अपने लिए फिजिक्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी हम 2 वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। अगर हमको रेडियस के लॉन्ग जाना है तो कोई वेक्टर डिफाइन करते हैं, अगर हमको टेंजेंट के लॉन्ग जाना है तो कोई वेक्टर डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ER। ER के ऊपर कैप लगाया गया, ये यूनिट वेक्टर है। और एक वेक्टर इधर, इसका नाम ET, जो टेंजेंट की ओर जा रहा है उसका नाम ET लिख दिए, टी स्मॉल टी है, और जो रेडियस के लॉन्ग जा रहा है ER। जैसे हम कोई चीज रेडियस के लॉन्ग दिखाना है, हम बोलेंगे मैं 2 मीटर, तुम रेडियस के लॉन्ग जाओ तो 2 के बगल में ER लिख देंगे। ER का वैल्यू भी 1 है, ET का वैल्यू भी 1 है। और हमको बोलना है कि टेंजेंट की ओर जाओ तो ET लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो, let us define two unit vectors ER and ET, where ER जो है ये आपका रेडियल वेक्टर है, रेडियल वेक्टर उसको कहते हैं जो रेडियस के लॉन्ग जाए, और ET जो आपका है ये आपका टेंजेंशियल वेक्टर। हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल डिस्क्राइब करें सेंटर पे। जैसे था ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैसे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, उस वैसे मोशन को जिसमें पार्टिकल एक जैसा स्पीड से चले, एंगुलर स्पीड से, न ज्यादा हो न कम, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वेक्टर है, एक है ER और एक है ET। अगर ये एंगल थीटा है तो आप सब इतना समझ पा रहे होंगे कि ये एंगल भी थीटा होगा, याद आया। हमेशा ये पैरेलल कंपोनेंट तोड़ना आपको हम सिखाए हैं। कंपोनेंट तोड़ना कैसे टूटता है, जिधर थीटा होता है उधर लगाते हैं कॉस। जैसे ER है तो इधर का कंपोनेंट कहलाएगा ER cos थीटा। वैसे याद देखिएगा यहाँ पे ER और ET दोनों का ही वैल्यू 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ER लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से बोलते ये मीटिंग में पूरा नहीं होगा, ये बस अभी एक मीटिंग, फिर अगला मीटिंग तो ज्वाइन कीजिएगा, तो ये प्रूफ से वंचित हो जाइएगा। और दूसरा कंपोनेंट ठीक परपेंडिकुलर टूटता है, पता है ना। कंपोनेंट तोड़ना बड़ा आसान होता है, एक अलोंग द एंगल और दूसरा एंगल के ठीक परपेंडिकुलर। जिधर थीटा होता है उधर इस वैल्यू में कॉस लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपको ER sin थीटा। हम आपसे पूछेंगे ER का वैल्यू कितना है, ER कितना है, तो आपका जवाब होगा ER का वैल्यू है cos थीटा। आप बोलेंगे ER क्यों नहीं लिखे, कि ER जा रहा है एक्स एक्सिस की ओर, लो लिख देते हैं ER का वैल्यू 1 है, ER का वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जो एक्स एक्सिस की ओर जाता है उसमें आई कैप लगाते हैं, प्लस ER sin थीटा। जो वाई एक्सिस की ओर जाता है उसमें जे कैप लगाते हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े वेक्टर पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे कैसे ये हो रहा है। इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो ER का वैल्यू हो गया cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ER का वैल्यू 1 है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दिखा इक्वेशन नंबर 1। ET का वैल्यू देखो, ET का भी 2 कंपोनेंट टूटेगा, ध्यान देना। ET का 2 कंपोनेंट। अच्छा ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और उस हिसाब से अगर इसके पैरेलल एक लाइन न खींचे तो ये एंगल फिर से थीटा होगा। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस का ये थीटा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो ET का इधर क्या टूटेगा कंपोनेंट बताओ, इधर टूटेगा ET cos थीटा, ठीक है,
और इधर टूटेगा ठीक परपेंडिकुलर ईटी साइन थीटा। तो गौर करो ईटी का दो हिस्सा, एक ईटी साइन थीटा ये नेगेटिव एक्स की ओर जा रहा है, तो साइन थीटा माइनस में आई कैप, माइनस में आई कैप प्लस कॉस थीटा ऑफ जे कैप। आप बोल सकते हैं ईटी ईटी क्यों नहीं लिखे, उसका वैल्यू 1 है, लिखेंगे तो हटा ही देंगे। इक्वेशन 1 और 2। अभी हमने प्रूफ कुछ नहीं किया, प्रूफ देखो एक एक लोकल प्रूफ है, 3 लाइन में हो जाता है, 4 लाइन में। कई स्कूल में भी का बहुत घटिया प्रूफ है, कभी मत छूना उसको। असली तरीका का प्रूफ ध्यान रखना, तो समझ में नहीं आया कई चीजों को बोल रहे। यहाँ देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं, अभी हमने सिर्फ दो वेक्टर डिफाइन किया है कि रेडियल वेक्टर एक टेंजेंशियल वेक्टर। ये वाला वेक्टर बताता है रेडियस के लॉन्ग और ये बताता है टेंजेंट के लॉन्ग। तो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, यहाँ के आगे बात करेंगे। जरा छोटा है ना मेरे पास, बोर्ड छोटा है घर वाला मेरा जो स्टोर रूम में है, कोई बात नहीं मेगा, हम दोबारा बता रहे हैं इसको हम दोबारा बता रहे मेगा। फिलहाल इसको आप देखिए, आपके पास ये गया व्हाट्सएप पे फोटो, हम दोबारा बता रहे हैं, प्रूफ अगले मीटिंग में होगा, ये बस अभी हम वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, उसको दोबारा बता रहे हैं। चिंता नहीं करना, ये थोड़ा समझ में आने वाला चीज है भी नहीं, क्योंकि हाँ लेकिन जो क्लास में आके समझ में आएगा। फिर से बता रहे हैं मेगा, सुनिए आप, यहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, यहाँ से यहाँ का पार्टिकल अभी पी पॉइंट पे पहुंचा है जिसका रेडियस आर है सर्कल का। तो हम अपने मन से दो वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। कैसे अपने मन से, एक आदमी एक एक्सिस मान लेता है, एक वाई एक्सिस मानता है ना, वो वैसी तरह से हम यहाँ पे दो वेक्टर मानने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर। उन वेक्टर का काम क्या होगा, उन वेक्टर का काम होगा डायरेक्शन बताना। तो यहाँ दो डायरेक्शन है ज्यूम कर रहे हैं, एक वो डायरेक्शन जो रेडियस के लॉन्ग हो उसका नाम दे देते हैं ई आर, ई हो गया यूनिट वेक्टर का सिंबल हो गया, आर मतलब रेडियल, और एक ईटी नाम दे दिए, ईटी। आप कुछ और भी नाम दे सकते थे, ईटी मतलब ये टेंजेंट के लॉन्ग है ना। तो दो वेक्टर डिफाइन किए, एक ई आर और एक ईटी। ई आर को कहते हैं रेडियल वेक्टर, ये अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं हम लोग थ्योरम के लिए अपने मन से दो डायरेक्शन। ईटी इज टेंजेंशियल वेक्टर, दोनों का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। ये वाला जो ई आर है, ये दिख रहा है आपको, ये अगर यहाँ थीटा दिया तो ये भी थीटा होगा, कंपोनेंट तोड़ना हम सिखाए हैं। जिधर थीटा होता है उधर कॉस लगता है, परपेंडिकुलर में क्या लगता है साइन। तो ये एक्सिस एक्स एक्सिस की ओर है, तो इसके साथ आई कैप लगेगा, इसके साथ जे कैप। यार वेक्टर को लिखने का, अब वेक्टर अगर आप खा गए हैं, पका गए हैं, तो फिर से उसको पढ़िए यूट्यूब में जाके। अभी तक हम मीटिंग सारा यूट्यूब में रखे हैं, अभी तक नहीं हटा है। ऑफलाइन जिस दिन चालू होगा सारा मीटिंग डिलीट करेंगे यूट्यूब से। जिस दिन से ऑफलाइन मोड चालू होगा सारा का सारा मेरा वो चैनल का चीज गायब करेंगे, उसमें सिर्फ उस चैनल में बस आपका क्वेश्चन बना बना के हमेशा भेजते रहेंगे और कुछ सवाल, वो चैनल को फिर हम जनरल कर देंगे, क्लासेस हटा देंगे। अभी लाइव क्लास जो डाल दिए वो सब जिस दिन से ऑफलाइन होगा तब तक उसका फायदा उठा लें। ई आर कॉस थीटा आई कैप, ई आर साइन थीटा जे कैप, आपको दिख रहा है रेडियल वेक्टर का दो कंपोनेंट आई कैप जे कैप। उसी तरह से टेंजेंट ईटी, अगर ये 60 डिग्री होता तो ये 30 होता, तो ये भी 60 होता, क्योंकि ईटी और ई आर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है एक सर्कल में, टेंजेंट और रेडियस। तो ईटी का भी दो कंपोनेंट साइन थीटा कॉस थीटा, ये नेगेटिव एक्स की हो गया है तो माइनस आई कैप, और ये जे कैप दिख रहा है आपको। तो ये आपको अभी हमने दो वेक्टर डिफाइन किया। हाँ ई आर की दोनों का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पे ई आर 1 डालेंगे 1 डालेंगे, इसलिए कॉस थीटा खाली साइन लिख रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं है तो अगले मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, इसी के आगे हम लिखने वाले हैं, इसको मिटा के फिर से, ठीक है। अगले मीटिंग में सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक कीजिए आप, हटिए इससे, ये हम भेज दिए ग्रुप में आपका।